Welcome to our YouTube channel, Matt Sumit. This is Sumit Singh. A very warm welcome to all of you. So, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें, तो आप बने रहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स बताए थे, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, क्लासिफिकेशन किए थे। तो आज हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे होता है, कैसे हम खाना खाते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट हम डेली जो रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ खा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मात्र हमारे शरीर में मात्र 3 चीज़ लगते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो उसी में हम आज आपको बताने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे होता है, तो यही टॉपिक है आज का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में आज पूरे से पूरा, शुरू से लेके बेसिक से लेके पूरा हम आपको बताएंगे कि और आपको समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये समझ लें आप, उसके बाद मैं बताऊंगा। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जानने से पहले ये भी आपको मेटाबॉलिज्म जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो बताना चाहूंगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म is the process of conversion of biomolecules from one form to another form, and this process energy can be produced or utilized। मतलब कहना क्या चाहता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म एक और सेकंड भी पॉइंट्स आप देख लें। सेकंड पॉइंट्स बहुत ही इजी है जो कि आप तुरंत समझ सकते हो। तो क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू सिंपल फूड एंड सिंपल फूड चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स फूड। सेम यही चीज इधर लिखा हुआ है, बट ये आप समझ सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से, इसमें भी आप समझ सकते हो अच्छे से। तो कहना क्या चाहता है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो चेंज होता है किसमें? सिंपल फूड में। जैसे सिंपल फूड में चेंज हुआ तो यहां पे आपको क्या बता रहा है कि बायोमोलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दिस प्रोसेस एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस और यूटिलाइज। मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड रहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मतलब एक समझो आप एग्जांपल के तौर पे हार्ड फूड, एक बड़ा फूड क्या होता है, वो चेंज होता है किसमें? टूटता है। पतला मतलब छोटा, मतलब बड़ा फूड किसमें टूटा? छोटा में। जो ये टूटने का प्रोसेस हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, उसके टूटने के प्रोसेस के बाद हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। और एनर्जी मिल रहा है, ठीक, एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? टूट रहा है। टूटा हमारा देखो सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड जो है, कोई भी चीज खाएं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब एक बड़ा फॉर्म में है, ठीक। तो बड़ा फॉर्म क्या हुआ, जैसे हम खाएं उसको तो क्या हुआ, वो टूटा, टूटते टूटते बहुत ही छोटा टूटा, तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। तो क्या हुआ, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड हम खाएं, वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या सिंपल फूड में चेंज हुआ। तो सिंपल फूड में चेंज होने के बाद क्या हुआ कि सिंपल फूड में चेंज हुआ तो इसमें क्या होता है, हमारा एटीपी जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब कहने का है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाएं वो हमारा सिंपल फूड में चेंज हुआ, तो इस चेंज होने में क्या होता है, हमारा एटीपी जो होता है वो बनता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, यहां पे देख सकते हो सिंपल फूड फिर हमारा कॉम्प्लेक्स फूड में चेंज होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सिंपल फूड है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड में चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एटीपी जो होता है वो यूटिलाइज होता है, मतलब एटीपी को हम यूज कर लेते हैं, ये बेसिक। और यही चीज को हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में माला, या आपके पास एक माला हो, माला मोती से मिलके बना रहता है माला। तो माला जो होता है गोल आकार का है, उसमें बहुत सारे मोती लगे रहते हैं, तो वो गोल है और बहुत सारे मोती लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो
कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है माला, ठीक, कॉम्प्लेक्स ऐसे समझो आप। और जब हम माला को तोड़ देते हैं तो वो माला का मोती सारा क्या होता है, निकल जाता है, निकल गया तो मतलब क्या हुआ, वो निकल के क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। जो माला हमारा कॉम्प्लेक्स था, एक माला पूरा था, वो टूट जाता है तो मोती सारा निकल गया, और मोती निकल गया तो क्या होगा, हमारा माला वो सारा बर्बाद हो गया, मतलब सिंपल फॉर्म में आ गया। उसमें क्या होता है, हमारा माला टूट गया, फिर हम क्या कर सकते हैं, उस माला को फिर हम धागा लाके उस जितना मोती है उसको घुसा घुसा के हम एक फिर से माला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से जो हमारा टूटा हुआ मोती है उस मोती को क्या किए हम, फिर से माला बना दिए। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है यही मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक, आप समझ गए ये चीज। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म आप समझ गए, क्लियर हो गया टॉपिक। तो अब हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे हम कोई भी फूड खाएं तो फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ शरीर में, उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे ब्लड में जाता है, और हमारा ब्लड उस ग्लूकोज को चेंज होता है एटीपी में, और एटीपी मतलब हम क्या है कि ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। ग्लूकोज मतलब हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, ग्लूकोज में चेंज हुआ, और ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देता है। बस यही चीज हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक। और एनर्जी कैसे, किन फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में देता है हमारे सेल में। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो अभी बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप होते हैं ये आप देख लें। तो दो टाइप का होता है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे, एक होता है एनाबॉलिक पाथवे। तो कैटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है, कैटा मतलब काटना, याद रखिएगा, कैटा मतलब क्या होता है, काटना, और एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, ऐड करना, समझ रहे हो। तो देखिए कैटाबॉलिक पाथवे में क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स। तो क्या कहना चाहता है, कैटाबॉलिक पाथवे में हम क्या बताएं कि काटना, याद रखिएगा, कैटा मतलब काटना। तो हम क्या बताएं कि कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो क्या टूट रहा है, मतलब कट रहा है, किसमें, सिंपल फूड में। तो यहां पे लिखा हुआ है आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब माला का क्या टूटना, किसमें, सिंपल फूड में, मतलब सिंपल फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब क्या, एक कट गया, हमारा माला कट गया, किसमें, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स फूड कट गया हमारा सिंपल में। तो ये हमारा क्या कहला गया, कैटाबॉलिक पाथवे, मतलब ये हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो कैटाबॉलिक आप समझ गए। उसी तरह हमारा क्या है, एनाबॉलिक पाथवे। तो एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एना का मतलब हो गया ऐड करना। तो इसका मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एनाबॉलिक का पाथवे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम क्या बताए थे कि जो हमारा सिंपल फॉर्म था, सिंपल मॉलिक्यूल था, हमारा माला जो टूटने के बाद मोती निकल गया था, वो मोती क्या हुआ, फिर से हमारा वो मोती को जोड़ के हम माला बना लिए। तो ये चीज हमारा क्या हुआ, मतलब माला बना लिया, मतलब क्या हुआ, टूटा हुआ मोती हमारा ऐड होके एक माला का रूप बना लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, कोई चीज का बनना। तो यहाँ पे हमारा माला बन गया, तो ये चीज क्या कहलाएगा, हमारा एनाबॉलिक। मतलब हम टूटा हुआ मोती से क्या बना दिए, टूटा हुआ मोती को ऐड करके माला बना लिए। तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक पाथवे। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका क्लियर है, ठीक है। सो कैटाबॉलिक पाथवे मैंने आपको समझाया। कैटाबॉलिक पाथवे मतलब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है क्या सिंपल फूड में टूटा। तो हम आपको अब समझाने वाले हैं अच्छे से। देखिए कि कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा। जैसे कभी भी हम कोई फूड खाते हैं, फूड खाएं तो फूड जो होता है हमारा क्या हो रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। वो हमारा शरीर में जाने के बाद वो टूटता है, सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। तो आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो फूड खाएं, वो फूड खाएं तो वो फूड कौन से फॉर्म में खाएं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। तो फूड खाए जैसे हमारे मुंह में गया फूड, तो वहीं से हमारा क्या हुआ, फूड का डाइजेशन चालू हो गया। तो फूड का क्या हुआ, डाइजेशन चालू होगा, मतलब फूड हमारा टूटने लगा धीरे धीरे, ठीक। तो टूटने के बाद वो फूड हमारा पॉलीसेकेराइड में था, वो डाइसेकेराइड में चेंज हुआ,
और फिर वो डाइसैकेराइड में चेंज होने के बाद जो हमारा फूड था वो किस में चेंज हुआ, मोनोसैकेराइड में चेंज हुआ। मोनोसैकेराइड मतलब हमारा जो फूड है, डाइसैकेराइड डाइजेशन मतलब हमारे फूड जो मतलब जो खाना खाएं वो हमारे डायरेक्ट ओसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, पेट में। पेट में हमारा क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। ठीक, तो डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, हमारा ड्यूडेनम के थ्रू कहाँ गया, हमारा इंटेस्टाइन में, फिर से फूड। तो वहां पे मतलब पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में हमें मतलब इनटेक किए, पेट में गया, हमारा डाइजेशन हुआ, पॉलीसैकेराइड में टूटा, फिर पॉलीसैकेराइड हमारा किसमें, डाइसैकेराइड में चेंज हुआ। फिर डाइसैकेराइड क्या हुआ हमारा, मतलब डाइसैकेराइड मतलब हमारा जो फूड टूटा है वो हमारा टूट के कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे मतलब जो फूड हमारा गया वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में गया। वहां पे क्या होगा, हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब का क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, वहां पे जाके एब्जॉर्प्शन हो गया मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। तो वहां पे एब्जॉर्ब हो गया क्या, हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो एब्जॉर्ब होने के बाद हमको क्या क्या मिलता है उससे, मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो आप समझो कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का क्या रोल है। तो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज, हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो ग्लूकोज हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां, सेल में। ठीक, तो ग्लूकोज ट्रांसफर इन सेल, ग्लूकोज कहां ट्रांसफर हो गया, सेल में। कैसे से ट्रांसफर होगा, बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज हमारा जैसे हमारा मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्प्शन, हमारा क्या फूड का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो उससे हमको ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा हमारे सेल में, किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक, उसी के तरह क्या होता है हमारा फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, और ये ग्लूकोज हमारा ट्रांसफर हो जाएगा सेल्स में, और इससे हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये भी एक तरह से क्या है, हमारा ग्लूकोज है। तो क्या होगा, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या करता है ये आप समझो। तो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हमारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्टली लीवर में ट्रांसफर होगा। ठीक, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हमारा लीवर में ट्रांसफर हो गया। अब देखो, लीवर में ट्रांसफर होने के बाद फ्रुक्टोज गैलेक्टोज क्या करेगा, अब लीवर में ट्रांसफर, ये भी एक तरह से ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब हमारा लीवर में क्या होगा कि लीवर को जितना हमारा ग्लूकोज का नीड्स रहेगा वो हमारा ग्लूकोज का नीड्स, मतलब लीवर हमारा ग्लूकोज को यूज कर लेगा। ठीक, बट लीवर बहुत ही शातिर होता है। ठीक, तो क्या करता है, हमारे लीवर को जितना ही ग्लूकोज चाहिए उसके नीड्स के लिए वो अपना ग्लूकोज को यूज कर लेगा। ठीक, उसके बाद बाकी क्या करेगा, जो लीवर हमारा, लीवर जो ग्लूकोज बाद बाकी बचा रहता है उसको क्या कर लेता है, लीवर हमारा स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। याद रखिएगा, लीवर हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो यहां पे लिख सकते हो, लीवर स्टोर्ड ग्लूकोज in the form of glycogen। तो क्या किया हमारा लीवर, हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब क्या हुआ, इसका एग्जांपल एक बेस समझाता हूं कि जैसे कि बताना, समझो आप कि आप नॉर्मली देखते हो कि बहुत सारे आदमी फास्टिंग रखते हैं। तो उस समय क्या होता है कि फास्टिंग रखें, 24 घंटे भूखे रहें, तो 24 घंटे भूखे रहें तो हमको तो एनर्जी चाहिए 24 घंटे में। तो बहुत, अब 24 घंटे भूखे हैं तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि तब पर भी हमको एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो अब समझो कि जो हमारा लीवर रहता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक, जब हमारा एनर्जी जो रहता है खत्म हो जाता है शरीर में, तो क्या करता है, हमारा जो लीवर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। तो जब हमारा फास्टिंग का टाइम रहता है उस समय क्या करता है, हमारा लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में। ठीक, तो लीवर क्या करता है उस समय, ग्लाइकोजन को
तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में, और इससे हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है फास्टिंग स्टेट में। तो आप समझ सकते हो कि फास्टिंग में हमको कैसे एनर्जी मिलता है। जो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज रहता है वो क्या होता है, टूट के ग्लूकोज में चेंज होता है फास्टिंग के टाइम, तो हमको उससे एनर्जी मिल जाता है। ये आप समझ गए। तो अब हम बताएंगे आपको कि हमारा ग्लूकोज जो होता है वो सेल में चला गया, तो सेल में जाने के बाद अब हमारा कैसे टूटेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में चेंज होगा। तो ये बेसिक, ये चीज आप ध्यान से रखें, उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊंगा, ठीक, आपको अच्छे से। तो ये आप समझ गए बेसिक, तो ठीक, तो इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि अब हमारा ग्लूकोज ट्रांसफर हो गया सेल में, तो इसके बारे में पहले जानते हैं। अब हमारा ग्लूकोज कहां गया, हमारा सेल्स में चला गया। आप देखो ग्लूकोज जो है किस में चेंज हो जाएगा हमारा, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, फिर से हम क्या बता रहे हैं कि टूट रहा है, टूटना ग्लूकोज का, अब टूटना ग्लूकोज हमारा किस में टूटेगा, पायरुवेट में। सेल्स में जाने के बाद, जैसे हमारा सेल्स में ग्लूकोज गया, सेल्स में जाने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज हमारा टूटेगा, किस में टूटेगा, पायरुवेट में, पायरुवेट में टूटा। फिर क्या होगा, पायरुवेट से हमारा किस में टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम्स में, एसिटाइल कोएंजाइम्स में, ठीक। फिर एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होगा, हमारा टूटेगा किसमें, टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल बोले या क्रैब्स साइकिल बोले, ठीक, समझ सकते हो आप। ग्लूकोज क्या हो रहा है, हमारा टूट रहा है पायरुवेट में, पायरुवेट हमारा किस में टूटा, एसिटाइल कोएंजाइम्स में, तो एसिटाइल कोएंजाइम्स हमारा टीसीए साइकिल यानी क्रैब साइकिल में टूटा। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है क्रैब साइकिल में, लास्ट प्रोडक्ट मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्रैब साइकिल में हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद हमको इसमें हम याद रखिएगा कि ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में चेंज हुआ, इसमें भी हमारा एटीपी यूज होता है, मतलब हमको एनर्जी मिलता है, एटीपी यूज होता है बट कम होता है। बट यहां पे जो हमको एटीपी मिलता है क्रैब साइकिल में वो सबसे ज्यादा मिलता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप कि क्रैब साइकिल में जो हमको एटीपी मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है इन कंपेरिजन टू चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट चेंजिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम्स। तो ये है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, NADH, FADH, GTP, ठीक, ये हमको क्या मिला, ATP मिला, सबसे ज्यादा फॉर्म में ATP मिलता है हमारा टीसीए साइकिल में, सबसे ज्यादा फॉर्म में हमको क्या मिला, ATP मिला, ठीक। और इसके साथ यहां से क्या हमारा रिलीज होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हो कि अब मैं बताने वाला हूं एक पॉइंट, याद रखिएगा, ये बहुत ही रेयर पॉइंट है जिसको आप एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि आप बताओ कि हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जब हमारा पायरुवेट में चेंज होता है तो ये जो चेंज होने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहां पे हमने तोड़ा है क्या, ग्लूकोज को किसमें, टीसीए साइकिल में, इस प्रोसेस के माध्यम से। तो हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, जो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना रहता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस, याद रखिएगा। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये पॉइंट को याद रखिएगा आप। उसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या था हमारा,
फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब क्या था कि हम क्या बताए थे इससे पहले, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो था हमारा ट्रांसफर हो गया कहां, सेल्स में बाई सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब हमारा फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कहां ट्रांसफर हुआ था, लीवर में। कहां ट्रांसफर हुआ था, लीवर में। और स्टोर हुआ था किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज कहां ट्रांसफर हुआ हमारा, लीवर में, लीवर में, और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब क्या होगा हमारा, क्या हुआ, ग्लूकोज गैलेक्टोज हमारा लीवर में ट्रांसफर हुआ। तो ठीक, तो हमारा क्या होता है कि अब हमारा ये दोनों देखो ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज, क्या है हमारा, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज हमारा कहां चेंज हुआ, गैलेक्टोज में। फिर हमारा क्या होता है, गैलेक्टोज में चेंज हुआ। अब हमको जब एनर्जी का जरूरत पड़ता है शरीर में, तो हमारा क्या होता है, एनर्जी, गैलेक्टोज टूटता है हमारा किस में, फिर से ग्लूकोज में। समझ रहे हो आप। तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज में टूटना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, और गैलेक्टोज से ग्लूकोज में टूटना, यह हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप, कि जब हमारा क्या होता है, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज ट्रांसफर होता है लीवर में, तो इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। ग्लूकोज को, सॉरी यहां पे गलती हो गया, यहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर कर लिया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया। फिर हमारा जब शरीर में जरूरत रहता है ग्लूकोज का, जिस समय फास्टिंग के स्टेट में, तो ग्लूकोज टूट जाता, ग्लाइकोजन टूट जाता है हमारा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है कन्वर्ट होने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद जब हम फास्टिंग स्टेट पे रहते हैं, उस समय ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज में टूटता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, आप समझ गए तब, ठीक। और एक और पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, मतलब इसमें ग्लूकोज का ही बनना, मतलब ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज का बनना किससे, इसमें क्या है, ग्लाइको, इसमें याद रखिएगा ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनना। क्या हुआ, ग्लूकोज का नया बनना, मतलब किससे, नन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज का नया बनना नन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। नन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा, प्रोटीन और फैट। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक, समझ गए आप। तो यहां पे लिख देता हूं, इट इज द process in which glucose is formed by non-carbohydrate molecules
एग्जाम्पल में हम दे देते हैं फैट या प्रोटीन। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आज मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये आज जो मैंने आपको क्लास लिया ये आपका बेसिक्स था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया क्या क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस। तो ये 4 पॉइंट को बताने के लिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ा आपको, ताकि आपको समझ में आए कैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट टूटता है, हमारे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस प्रोसेस में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारा चीज आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, पूरा तोड़ के अच्छे से, ताकि आप समझ पाओ। तो यहां तक हमारा वीडियो है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें अच्छा लगा तो आपको ये बताना चाहूँगा फिर से कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहें। और धन्यवाद।